चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ग्रहों का सबसे सुख वाला ग्रह, जो ग्रहों में सर्वाधिक सुख प्रदान करता है, जीवन में ग्लैमर देता है, आज उस ग्रह की बात करेंगे जिसका नाम है शुक्र। शुक्र अपनी राशि परिवर्तित करने को तैयार हैं और शुक्र का ये राशि परिवर्तन हमारे जीवन पर कैसा असर डालेगा, आज इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। बात करेंगे कि शुक्र के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा और शुक्र का राशि परिवर्तन अगले 1 महीने तक आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा, इस बात को समझेंगे। इसके अलावा आपकी राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी और आप जान पाएंगे क्या है आज का शुभ पहर। तो आज बात शुक्र के राशि परिवर्तन की, लेकिन उसके पहले एक नजर आज के पंचांग पर। आज तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। शुक्र के राशि परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले यही समझते हैं कि शुक्र के इस राशि परिवर्तन का पूरा मामला दरअसल क्या है। देखिए, शुक्र अभी तक कर्क राशि में मौजूद हैं। अगर हम तुरंत की भी बात करें तो शुक्र अभी तक कर्क राशि में विद्यमान हैं। शुक्र 5 जुलाई को भोर में या 4 की लेट नाइट में सिंह राशि में प्रवेश कर लेंगे, सिंह राशि में चले जाएंगे। वहां पर कोई ग्रह तो मौजूद नहीं है, लेकिन मंगल चूंकि मकर राशि में बैठा है और वक्री है, तो मंगल के प्रभाव में शुक्र की स्थिति बन जाएगी। शुक्र मुख्यतः मंगल के प्रभाव में बने रहेंगे। इस शुक्र का जो राशि परिवर्तन है, सिंह राशि का जो शुक्र है, ये ज्यादातर लोगों के जीवन में समस्या पैदा करेगा। इस बात की संभावना दिखाई दे रही है कि शुक्र का सिंह राशि में जाना ज्यादातर लोगों के जीवन में मुश्किलें बढ़ाएगा। चरित्र दोष की समस्या होगी और आर्थिक मुश्किलें भी लोगों की बढ़ सकती हैं, इस बात की संभावना बनती है। और यहां पर शुक्र तकरीबन 1 अगस्त तक बने रहेंगे। 1 अगस्त तक शुक्र मौजूद रहेंगे सिंह राशि में, यानी तकरीबन 5 तारीख से लेके 5 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक शुक्र सिंह राशि में मौजूद रहेंगे और आपके जीवन पर प्रभाव डालते रहेंगे। अब ये समझते हैं कि शुक्र के इस राशि परिवर्तन का सामान्य प्रभाव क्या है। शुक्र का जो चेंज ऑफ प्लेस हो रहा है, शुक्र जो सिंह राशि में जाने ही वाले हैं, इसका जनरल प्रभाव क्या होगा, इसका सामान्य प्रभाव क्या होगा। एक तो इससे महिलाओं के स्वास्थ्य में समस्याएं बढ़ेंगी। आमतौर पे महिलाओं को गायनिक प्रॉब्लम होने की या हार्मोन्स की समस्या होने की संभावना इस दौरान, इस समय में बढ़ सकती है। लोगों के वैवाहिक जीवन में समस्या होगी, क्योंकि सिंह राशि का शुक्र बहुत अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए सिंह राशि में बैठा हुआ शुक्र लोगों के वैवाहिक जीवन में, लोगों के मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ाएगा। लोगों के चरित्र में भी गिरावट आएगी। एक तो सिंह का शुक्र है, सूर्य की राशि में जा रहे हैं शुक्र, और दूसरे मंगल की दृष्टि से प्रभावित भी हैं, इसलिए लोगों के चरित्र में गिरावट आने की संभावना बनती है।
महंगाई बढ़ेगी, लेकिन लोग खर्चे भी खूब करेंगे। इस समय में महंगाई की स्थिति थोड़ी ज्यादा होगी, महंगाई लोगों की बढ़ती जाएगी, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि लोग खर्चे भी खूब करेंगे, लोग खर्चे भी काफी करेंगे। संपत्ति के बाजार में सुधार होगा। जो प्रॉपर्टी का मार्केट है, रियल एस्टेट का जो बाजार है, उसमें सुधार होता हुआ दिख रहा है। चांदी और मूल्यवान धातुओं के दाम बढ़ेंगे। चांदी के दाम भी बढ़ेंगे, सोने के दाम भी बढ़ेंगे, प्लेटिनम के दाम भी बढ़ेंगे। तो जो महंगी धातुएं हैं उनके दाम और भी ज्यादा बढ़ेंगे। यानी जैसा मैंने पहले भी कहा कि महंगाई बढ़ेगी, लेकिन इतना जरूर दिखाई देता है कि महंगाई बढ़ने के बावजूद लोगों के खर्चे भी बढ़ेंगे। इस बात की संभावना दिख रही है। अब जो महत्वपूर्ण सवाल है कि इस राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर क्या असर होगा, क्या प्रभाव होगा। अगर हम मेष राशि की बात करें, एरीज की बात करें, तो मेष राशि के लोगों का इस समय मनचाहा विवाह हो सकता है। इस समय मेष वाले अगर मनचाहा विवाह करना चाहें तो उनका मनचाहा विवाह हो सकता है, और आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां भी इनकी बनेंगी जरूर। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां भी बनेंगी, इस बात की संभावना दिखाई दे रही है। यानी मनचाहा विवाह भी होगा और आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां भी बनेंगी। वृष राशि वालों को करियर का लाभ हो सकता है। अगर आपकी राशि वृष राशि है तो आपको करियर का फायदा हो सकता है। अगर करियर में कोई बदलाव करना चाहें, कोई परिवर्तन करना चाहें, उस दिशा में कदम उठाना चाहें, तो उससे आपको फायदे की संभावना बनती है। और साथ ही साथ आपको आनंद की प्राप्ति भी होगी। जीवन में थोड़ी सुख चैन की स्थिति, थोड़ी सुख शांति की स्थिति बनेगी। जीवन थोड़ा ज्यादा बेहतर होगा, इस बात की संभावना भी बन रही है। तो वृष वालों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन फेवरेबल दिख रहा है, फायदेमंद दिख रहा है। जो मिथुन राशि के लोग हैं, इनको अपने पारिवारिक जीवन का ध्यान रखना पड़ेगा। इनके पारिवारिक जीवन में बेवजह के तनाव हो सकते हैं, बेवजह की समस्या आ सकती है। इसलिए मिथुन राशि वाले अपने पारिवारिक जीवन का ध्यान रखेंगे। इस दौरान मिथुन वालों को बहुत सारी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, यात्राओं की संभावना भी बन रही है, और ऐसा लग रहा है कि मिथुन राशि के लोग बहुत सारी यात्राएं करेंगे। कर्क राशि अगर आपकी है तो इस समय आपके करियर में दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी में, अगर आप कारोबारी हैं तो कारोबार में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी भी तरह का वाद विवाद मत कीजिए, किसी भी तरह का तनाव मत पालिए, किसी भी तरह का झगड़ा झंझट मत कीजिए, क्योंकि यह समय थोड़ा सा मानसिक स्थितियों के लिए सेंसिटिव है, मानसिक रूप से आपको परेशानी में डाल सकता है। तो जहां तक संभव हो कर्क राशि वालों को इस समय वाद विवाद से और मानसिक तनाव से बचना चाहिए। अगर सिंह राशि है आपकी तो आपको बता दूं कि इस समय आपकी शादी हो सकती है या शादी तय हो सकती है। सिंह राशि वालों के विवाह का योग भी बनेगा। इस समय विवाह तय भी हो सकता है या विवाह इस समय हो सकता है। संपत्ति संबंधी लाभ भी हो सकता है। इस समय प्रॉपर्टी का बेनिफिट भी हो सकता है। संपत्ति के लाभ होने की संभावना भी इस समय बनती है। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, संपत्ति से फायदा चाहते हैं, तो इस समय संपत्ति का फायदा भी सिंह राशि वालों को हो सकता है। कन्या राशि वालों को इस समय आर्थिक नुकसान से बचना होगा। अगर आपकी राशि कन्या है तो आपको कोई बड़े आर्थिक नुकसान से बचाव करना है, कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए, आर्थिक रूप से कोई घाटा ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है। और महत्वपूर्ण काम इस समय आपके रुक सकते हैं, तो बहुत तनाव पालने की जरूरत नहीं है। जो चीज जैसे हो रही है चलने दीजिए, क्योंकि आपके प्रेशर बनाने से कोई काम इस समय हल नहीं होगा, बल्कि इतना जरूर होगा कि आपके महत्वपूर्ण काम रुक जाएंगे और रुक जाएंगे। इसलिए जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। बेहतर समय का इंतजार करें। जो काम रुक गए हैं उनके लिए चिंता मत करें, कुछ समय बाद वो काम होने शुरू हो जाएंगे।
तुला राशि की अगर बात करें तो तुला राशि के लोगों को आर्थिक फायदा तो हो सकता है, फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है, पैसे बढ़ सकते हैं, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन वैवाहिक समस्याओं का ध्यान रखना होगा। मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम ना हो, वैवाहिक जीवन में समस्या ना हो, इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। धन के मामले तो आपके बेहतर हैं, धन के मामलों में आपको फायदा हो सकता है, लेकिन वैवाहिक जीवन में समस्या ना आए, इस बात का ध्यान बनाए रखें। वृश्चिक राशि, अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो आपको इस समय प्रेम में सफलता मिल सकती है, प्रेम के मामले आपके बेहतर हो सकते हैं, लेकिन इसी समय आपके करियर में स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो उसमें बदलाव हो सकता है, अगर कारोबारी व्यापारी हैं तो उसमें बदलाव हो सकता है। यानी करियर में बदलाव के मजबूत संकेत इस एक महीने में वृश्चिक राशि के लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। धनु राशि, धनु राशि के लोगों को अगले एक महीने तक वाद विवाद से बचाव करना है, किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना है। साथ ही साथ करियर में बदलाव के योग बनते हैं। करियर में किसी तरह का बदलाव करने के पहले थोड़ी सावधानी रखिएगा। बदलाव की संभावना तो है, लेकिन लापरवाही में बिना सोचे समझे निर्णय मत लीजिएगा, वरना आप फंस जाएंगे। बदलाव के योग जरूर बनते हैं और आपका बदलाव होगा भी, लेकिन सावधानी के साथ रहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, अगर आपकी राशि मकर है तो आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना बनती है। मकर राशि के लोगों को पैसे तो खर्च होंगे, लेकिन आर्थिक लाभ की संभावना बनती है। अपनी सेहत का ध्यान बनाए रखिएगा। सेहत के मामले में जरा भी लापरवाही मत कीजिएगा। सेहत के मामले में लापरवाही करने के परिणाम आपके लिए बुरे हो सकते हैं। कुंभ राशि, अगर कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के लोगों को भी आर्थिक फायदा होता हुआ दिख रहा है। निश्चित रूप से कुंभ राशि के लोगों को इस समय आर्थिक फायदा होगा। किसी महिला के सहयोग से पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी इस समय में हो सकती है। यानी आर्थिक फायदे भी होंगे और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होगी, जो इस समय होने की संभावना बन गई है। अगर मीन राशि की बात करें तो मीन राशि वालों को सेहत का बहुत ध्यान रखना है। अगले एक महीने तक सेहत के मामले में आप लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना आपको दिक्कतें होंगी। सेहत में खासतौर से अगर डायबिटीज के पेशेंट हैं या आंखों में कोई दिक्कत आ रही है तो उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इस समय कोई महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, तो सावधानी बनाए रखें, काम करने में लापरवाही ना करें तो आपके लिए बेहतर है, वरना कोई महत्वपूर्ण काम रुकेगा तो उससे आपको नुकसान होगा। लेकिन इससे भी जरूरी यह है कि अपनी सेहत का ध्यान रखें, सेहत के मामले में लापरवाही ना करें। अगर शुक्र का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बेहतर नहीं है, शुक्र के राशि परिवर्तन से आपको दिक्कतें हो रही हैं, तो क्या उपाय करेंगे? पहला उपाय, शुक्र के पीछे की जो शक्ति है वो भगवान शिव हैं। इसलिए पहला उपाय ये करें कि रोज सवेरे 108 बार नमः शिवाय, नमः शिवाय इस मंत्र का रोज सवेरे 108 बार जप करें तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा काम ये करें कि हर शुक्रवार को किसी भी देवी के मंदिर में, माँ दुर्गा हो, माँ लक्ष्मी हो, माँ काली हो, वहां सफेद मिठाई का दान करें तो इससे भी आपको फायदा होगा। नमः शिवाय का जप करेंगे, हर शुक्रवार को देवी के मंदिर में सफेद मिठाई का दान करेंगे। और तीसरा, अगर शुक्र का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बेहतर नहीं है तो जहां तक संभव हो काले रंग के वस्त्रों से परहेज करेंगे, क्योंकि ज्यादा काले कपड़े पहनने से शुक्र और भी ज्यादा डाउन होगा और भी ज्यादा कमजोर होगा और आपकी मुश्किलें इस समय बढ़ सकती हैं। इसीलिए अगर शुक्र की वजह से कोई दिक्कत है तो भगवान शिव की पूजा से और देवी की पूजा से लाभ होगा, लेकिन काले रंग का ज्यादा इस्तेमाल करने से आपका तनाव, आपका डिप्रेशन बढ़ सकता है। इस बात का ध्यान बनाए रखें।
तो शुक्र का ये राशि परिवर्तन जो कल के दिन होने जा रहा है या आज लेट नाइट में होने जा रहा है, हम सबके जीवन के वैवाहिक जीवन पर, धन के मामलों पर और सुख शांति पर पूरा असर डालेगा। लेकिन घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये राशि परिवर्तन आपके लिए निगेटिव है तो भगवान शिव की शरण में जाइए, उनकी पूजा उपासना करिए, आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी। वृष राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, धन का लाभ भी हो पाएगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, खान पान का ख्याल रखें, वाद विवाद से बचाव करें, संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 65%। कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, नौकरी में परिवर्तन होगा, नया कारोबार शुरू न करें तो बेहतर है। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन के नुकसान से बचाव करें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 65%। कन्या राशि, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, आकस्मिक रूप से धन का लाभ होगा, विवाह के मामलों में आपको सफलता मिल सकती है। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 85%। तुला राशि, सेहत की समस्या से बचाव करें, वाहन चलाने में सावधानी रखें, हरी इलायची खाकर घर से निकलें तो दिन आपका बेहतर रहेगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 55%। वृश्चिक राशि, पिता से सहयोग मिलेगा, संपत्ति का लाभ होगा, मनोरंजक यात्रा के योग बने हुए हैं। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, नई नौकरी मिलेगी, स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें, धन लाभ के योग बने हुए हैं। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, संपत्ति का लाभ भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, धन के अपव्यय से बचाव करें, वाद विवाद से बचें, कर्ज का लेन देन न करें तो बेहतर है। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, खान पान का ख्याल रखें, कोई बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है, विवाह तय होने का योग बन रहा है। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 75%। अनुपमा जुड़ रही हैं हमारे साथ मुजफ्फरनगर से, उनसे बात करते हैं। अनुपमा बताइए। हाँ पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 3/11/95। 3/11/95। सॉरी 95। समय है सुबह 5:25। और कहाँ पे जन्म हुआ है? मुजफ्फरनगर। पूछिए क्या सवाल है। असल में इसकी ना बीच में पढ़ाई छूट गई थी, इस समय प्राइवेट बीसीए कर रहा है और एक तो बदतमीज इतना है, बहुत ज्यादा मतलब मुंह जोरी और बहुत बदतमीज से बात करता है, बड़ों की कोई इज्जत नहीं है और कुछ कर भी नहीं रहा। इस समय जॉब वगैरह भी नहीं है इसकी, तो इसके बारे में पूछना आगे कैसे भविष्य रहेगा इसका। कुंडली आपके बेटे की तुला लग्न की है, राशि बनती है कुंभ, चंद्र शनि कुंडली के 5वें खाने में और लग्न में राहु सूर्य, उसमें भी राहु नीच राशि, सूर्य नीच राशि में बैठा हुआ है। एक तो स्वभाव बहुत अच्छा नहीं है, वाणी बहुत अच्छी नहीं है, आचरण बहुत अच्छा नहीं है और इनकी संगति भी बहुत अच्छी होगी ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। स्वभाव, आचरण, संगति, व्यवहार, वाणी इनकी काफ़ी खराब दिखाई दे रही है जिस तरह की ये कुंडली बनी हुई है।
कंप्यूटर से संबंधित या मैनेजमेंट से संबंधित अगर ये कोई पढ़ाई करें तो इनके लिए बेहतर होगा, जैसी संभावना इस कुंडली में दिखाई देती है। भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए एक तो इनको एक ओपल पहना दें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से लाभ होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप अपने बेटे के लिए रोज सवेरे 108 बार गायत्री मंत्र का जप कीजिए और अपने बेटे के सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए, तो आपके बेटे को लाभ होगा। अजमेर से हर्षा शर्मा जी जुड़ रही हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए। हेलो, नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 जून 1995। 1995। समय 10:10 सुबह। कहाँ पे कल्याण जन्म हुआ है? महाराष्ट्र। सुबह 10:10 कल्याण महाराष्ट्र। पूछे क्या सवाल है? जी मेरा अभी करियर जॉब कब तक लगेगी और करियर में अप एंड डाउन चल रहा है, और हायर एजुकेशन के लिए क्या कर सकती हूँ? मैंने अब बीटेक करा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से। तो देखो, सबसे पहले बता दूं कि कुंडली सिंह लग्न की बनती है, राशि बनती है आपकी मेष, और आपकी कुंडली कहती है कि एक प्राइवेट सेक्टर में काम चलाऊ नौकरी अभी आपको 2-3 महीने में, मतलब मान के चलिए कि जुलाई अगस्त सितंबर में एक काम चलाऊ नौकरी आपको मिल जानी चाहिए। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, टेक्निकल फील्ड में ही, तकनीकी क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब आपको 2019 या 2020 के शुरुआत तक मिलनी चाहिए। आगे अगर आप पढ़ना चाहती हैं तो एमटेक के बजाय मैं आपको मैनेजमेंट पढ़ने के लिए कहूँगा, लेकिन बुद्धिमानी ये है कि अभी आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कीजिए और साथ में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए। तो टेक्निकल फील्ड में आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, किसी पीएसयू में मिल जाए या आईईएस क्वालिफाई कर लें, ऐसी संभावना इस कुंडली में प्रबल रूप से दिख रही है। 2 उपाय करने की आपको आवश्यकता है। एक तो आप एक मूंगा बनवा के पहन लें, देसी मूंगा, इंडियन कोरल, वजन में 10-12 रत्ती, तांबे या सोने की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार की प्रातःकाल धारण करने से आपको लाभ होगा। तो एक मूंगा पहने, नौकरी ज्वाइन करें और टेक्निकल फील्ड में गवर्नमेंट जॉब की कोशिश करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। एक महिला जुड़ रही है हमारे साथ सिलीगुड़ी से, उनसे बात करते हैं। बताइए, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बताएं बताएं। मेरे बेटे के बारे में जानना चाहते हैं। बेटे के बारे में? हाँ बताइए, जन्म तारीख क्या है बेटे की? बेटे का जन्म तारीख है 7 मई 1989। समय रात में 8:30 से 8:15 से 8:30 बीच में। 8:30 से 8:50? 8:15 से 8:30। हाँ जी, पूछिए सवाल क्या है? कहाँ पे जन्म हुआ है इनका? हाँ, इनका जन्म कहाँ हुआ है? सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी। अब पूछिए सवाल क्या है? मेरे बेटे के करियर संबंध में जानना चाहती हूँ। मेरे बेटे का करियर कैसे होगा, उसका मैरिज कैसे होगा? कुंडली आपके बेटे की वृश्चिक लग्न की बनती है, राशि बनती है वृषभ, सप्तम में चंद्रमा, अष्टम में मंगल और छठे सूर्य। सप्तम भाव पाप कर्तरी योग में है और सप्तम भाव का जो मालिक है शुक्र, वो सप्तम में है तो जरूर, लेकिन बहुत मजबूत स्थिति में नहीं दिखाई दे रहा है। मुश्किलें तो हैं कुंडली में। और एक बात और आपको बता दूं कि इस कुंडली में सफलता के लिए जो बेहतर समय होगा, सफलता की जो बेहतर संभावनाएं बनेंगी, वो बनेंगी अगले साल जून के बाद। जून 2019 के बाद सफलता मिलेगी। इनको नौकरी करने की ही सलाह दूंगा मैं। इस कुंडली में व्यापार करने की सलाह अभी तो नहीं दी जा सकती, अभी इनको नौकरी ही करनी होगी और जून 19 के बाद इनका वक्त बेहतर है। जन्म स्थान से दूर रहकर ही नौकरी करेंगे और उसमें इनको विशेष सफलता मिलेगी, इस बात की संभावना दिख रही है। स्वास्थ्य अच्छा रहे, किसी दुर्घटना के शिकार ना हो, इसके लिए इनको एक मोती पहना दें, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात्रि को मोती पहनने से इनको लाभ होगा। चलिए अब खोलते हैं भाग्य का दरवाजा और निकालते हैं उपाय।
अगर किसी विशेष कार्य में बाधा आ रही हो, कोई काम होते होते रुक जा रहा हो, तो रोज सवेरे गणेश जी को एक चुटकी जावित्री चढ़ाइए। जावित्री एक तरह का मसाला है और चुटकी जावित्री चढ़ा करके जरा सा उसमें से प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहें तो कर लें। ऐसा लगातार 21 दिन तक करिए। कितना भी बड़ा से बड़ा काम रुका होगा वो काम आपका पूरा हो जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं आज का महत्वपूर्ण समय शुभ पहर में। आज का शुभ पहर है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में गणेश जी को लड्डू अर्पित करें। आपकी शिक्षा और करियर के मामले में निसंदेह सुधार होगा। शिक्षा और करियर की तमाम बाधाएं दूर हो जाएंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात के 9 बजे से तकरीबन 10:30 के बीच में। इस शुभ पहर में ही आपको गणेश जी को लड्डू अर्पित करना है। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।